मैं धर्मराज और आपका स्वागत है वोकाल बूट पर। आज हम बात करेंगे बलिया की ऐतिहासिक घटना सन 1942 के जन क्रांति के बारे में, जिसने लगभग 200 वर्षों से चली आ रही अंग्रेजी हुकूमत को ऐसा झटका दिया कि पुनः वह संभल न सके। जब पूरा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और उनके अत्याचारों से परेशान होकर आज़ादी की मांग कर रहा था, तब बलिया वासियों ने भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि हमें आज़ादी मांगने से नहीं मिलती बल्कि उसे छीन लेनी पड़ती है। तो आइए चलते हैं इस महान जन क्रांति के 12 दिनों की यात्रा पर, जो 9 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में शुरू होता है, और देखते हैं, समझते हैं उन महान जन क्रांतियों के समर्पण के बारे में और महसूस करते हैं कि क्या था उस समय बलिया का बागीपन। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तारीख थी 8 अगस्त 1942। जगह थी बम्बई ग्वालियर टैंक। गांधी जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित कर भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर दिया। 9 अगस्त को अंग्रेजों द्वारा बिना नोटिस दिए गांधी जी सहित सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह खबर 9 अगस्त शाम तक बलिया में आंशिक रूप से आ चुकी थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं था। उसी रात को 15 वर्षीय क्रांतिकारी सूरज प्रसाद एक हाथ में लालटेन तथा दूसरे हाथ में अखबार लिए जब कांग्रेस नगर अध्यक्ष उमाशंकर सिंह को दिखाता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस पर अपना पहला प्रहार कर दिया है। उमाशंकर सिंह के दिशा निर्देश पर सूरज प्रसाद और उसके साथी उसी रात को साइकिल से हाथ में भोपा लिए शहर के कोने कोने तक यह खबर पहुंचा देते हैं तथा यह सूचना भी देते हैं कि शहर को पूरी तरह से हड़ताल रखना है। सुबह होते ही यह खबर सुनकर बलिया वासियों का आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच चुका था। प्रातः 8 बजे उमाशंकर सिंह ने बलिया में भारत माता की जय तथा इनकलाब के नारों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद कर दिया। 10 अगस्त को हुई शंखनाद को देख बलिया के जन क्रांतिकारियों द्वारा 11 अगस्त को लगभग 20,000 क्रांतिकारियों का जनसमूह पूरे शहर में इनकलाब के नारों से गूंजता हुआ जब चौक में पहुंचा, तब वहां सभा में परिवर्तित हो गया। इस सभा को वर्तमान के कांग्रेस के नियुक्त डिक्टेटर श्री राम अनंत पांडे जी ने संबोधित किया। उनके 2.25 घंटे के भाषण ने पूरी जनता में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति असंतोष तथा आज़ादी के लिए आक्रोश भर दिया, और उनके भाषण में ही जन क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन को कैसे विस्तृत करना है, इन सब बातों पर चर्चा भी की। शाम 3 बजे तक राम अनंत पांडे जी की गिरफ्तारी हो गई। इस गिरफ्तारी ने क्रांतिकारियों के धैर्य पर चोट पहुंचाने का कार्य किया। सुबह तड़के 8 बजे हजारों की संख्या में छात्र एक विशाल जुलूस निकालकर ज्यों ही क्रॉसिंग के पास पहुंचे, त्यों ही वहां हाकिम परगना मोहम्मद ओवैस 100 सशस्त्र पुलिस बलों के साथ इस जुलूस को आगे न बढ़ने का आदेश दिया। आजादी के दीवाने इस आदेश को कहां मानने वाले थे और नारों के जयघोष के साथ आगे बढ़े। हाकिम परगना ने भी लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। छात्रों ने भी क्रॉसिंग पर पड़े पत्थरों का सहारा लिया। वहां का पूरा दृश्य लहूलुहान हो गया तथा 30 छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई। उन्हें बड़ी ही बर्बरता से प्रताड़ित किया गया। इस घटना को देखकर जनपद की महिलाएं भी सहम उठीं और 13 अगस्त को सुबह में ही महिलाओं के विशाल जुलूस ने कचहरी जज को चूड़ी दे दी। हाकिम परगना के कुर्सी पर कब्जा कर लिया, वहां राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। चारों तरफ भारत माता के नारों के साथ
जुलूस को नेतृत्व दे रही जानकी देवी हाकिम परगना के कुर्सी पर बैठ गई। बलिया शहर में शुरू हुई ये क्रांति जिले के विभिन्न जगहों पर भी देखने को मिली। 14 अगस्त को बलिया से 70 किलोमीटर दूर बेलथरा रोड से लगभग 20,000 के जुलूस ने रेलवे स्टेशन सहित वहां के पूरे कागजात, पैसे आदि को आग के हवाले कर दिया। उसी दिन एक चीनी और सिरा से लदी आ रही मालगाड़ी को भी लूट लिया गया। बलिया 1857 से ही अंग्रेजों के लिए सिर दर्द बना रहा। ठीक इसी माह अगस्त में जब गंगा और घाघरा अपने उफान पर थी, तब बलिया का क्रांति भी प्रचंड रूप ले रहा था। आइए देखते हैं आगे की कहानी। बलिया शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर कटारिया जंगल था। जंगल के पास ही विख्यात गांधीवादी नेता प्रद्युम्न मिश्र जी का घर था। इनकी गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी, लेकिन इनके पुत्र श्री चंद्रकांत मिश्र एक भूमिगत क्रांतिकारी थे, जिनकी गिरफ्तारी पर अंग्रेजी प्रशासन ने 5,000 रुपयों का नगद इनाम रखा था। इस जन क्रांति की मीटिंग इसी जंगल में ही होती थी तथा अंग्रेजों को इस बात की भनक भी नहीं पड़ पाती थी। यह वही जगह थी जहां इस आंदोलन के प्रमुख दिन 18 और 19 अगस्त की कार्य योजना तैयार की गई। वहीं चंद्रकांत मिश्र की धर्मपत्नी श्रीमती कालावती देवी भी इस जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। बात 22 अगस्त की है, जब फौज आ जाने पर क्रांतिकारी भूमिगत होने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। तब कालावती देवी ने उनकी तरफ से जाने वाले क्रांतिकारियों के लिए कुछ रोटियां, आचार, गुड़ आदि लगभग 200 मिट्टी के पात्रों की व्यवस्था कर रखी थी। 15 और 16 अगस्त को विभिन्न जगहों पर क्रांतिकारियों द्वारा कब्जा तो किया जा रहा था, लेकिन शहर में चल रही लगातार 6 दिनों की हड़ताल से शहरी जनता अन्न और सब्जियों के लिए बहुत कष्ट में थी। उस समय पूरे बलिया में दफा 144 लगा था और बाजार लगाना संभव न था। तभी क्रांतिकारियों ने गुदरी बाजार को चालू करने का निश्चय किया। बाजार अपना पहले जैसा रूप ले ही रहा था कि तहसीलदार राम लगन सिंह तेजी से अपनी लारी से आया तथा पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें 50 लोग घायल हो गए तथा 9 लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना बलिया वासियों को झकझोर देने वाली घटना थी। 17 अगस्त को इसी घटनाक्रम में दफा 144 तोड़ने के उद्देश्य से इस बार लड़कियों ने जुलूस निकाला। जुलूस को लोहा पट्टी से आगे बढ़ता देख अंग्रेजी प्रशासन ने उन्हें भंग करने का आदेश दिया, लेकिन लड़कियां आगे बढ़ती रहीं। तभी अंग्रेजी हुकूमत ने जुलूस भंग करने के लिए उनके हाथ से झंडे छीन लिए तथा उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गईं तथा उन्हें इससे बचने के लिए अंग्रेजी प्रशासन से माफी मांगने की शर्त रखी गई, लेकिन लड़कियों ने यातनाएं ही स्वीकार की। 18 अगस्त को बलिया के बैरिया में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। आइए देखते हैं इस घटना को। 2 दिन पहले ही कब्जा किए गए बैरिया थाना पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया तथा थानेदार को थाने को खाली करने के लिए क्रांतिकारियों ने 2 दिन की मोहलत दी। लेकिन इस घटना के पश्चात और सशस्त्र पुलिस आ जाने के कारण थानेदार का दिमाग बिगड़ गया और उसने थाने पर फहराए राष्ट्रीय ध्वज को उखाड़ फेंका। इस समाचार को सुन क्रोधित जन क्रांतिकारियों ने फिर थाने का घेराव करने की योजना बनाई। लगभग 25,000 की संख्या में जन क्रांतिकारियों ने कंठ में एक ही राग लिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आगे बढ़ ही रहे थे कि थानेदार इस खबर को सुन थाने के कमरों के सारे दरवाजे बंद कर अपने सिपाहियों के साथ छत पर चला जाता है तथा जुलूस को विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि हम जन क्रांतिकारियों के साथ हैं। इस पर युवा वर्ग का गुस्सा फूट जाता है और 300 से 400 युवा दरवाजा तोड़ थाने में प्रवेश करते हैं। तभी थानेदार उन्मुक्त में आकर सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। उस समय निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। फिर भी भीड़ से बस एक ही नारा गूंजता है कि देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तभी कौशल कुमार, एक 20 वर्षीय युवक, थाने के पीछे से छत पर चढ़ जाता है तथा अपने हाथ में लिए ध्वज को पुनः फहराने की कोशिश करता है। तभी एक सिपाही झंडा फहराने से रोकता है। उस सिपाही से संघर्ष में कौशल कुमार उससे उसकी बंदूक छीन लेता है। इस घटना को देख दूसरा सिपाही तुरंत कौशल कुमार पर 4 गोलियां दाग देता है, जिससे कौशल कुमार वहीं गिर जाता है। ऐसे अनेकों लोग झंडा फहराते समय शहीद हो गए। इस घटना के दौरान जुलूस की कंठ से बस एक ही स्वर निकलता है कि देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। कौशल कुमार को इलाज के लिए सुबह बलिया लाया ही जा रहा था कि दूबे छपरा घाट पर नाव में अचानक होश आते ही अपने साथियों से पूछता है कि थाने का क्या हुआ। उसके साथी उससे बोलते हैं कि थाने पर हमारा कब्जा हो गया है और राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। तब कौशल कुमार एक गहरी सांस लेता है और यह सांस उसके लिए चीर निद्रा सिद्ध होती है। 19 अगस्त वह गौरवपूर्ण दिन जब बलिया में विभिन्न जगहों से हजारों लोगों को शहर में आता देख अंग्रेजी प्रशासन का जिलाधिकारी जे निगम पूरी तरह से भयभीत हो जाता है और क्रांतिकारियों के हौसलों के आगे पस्त भी। वह प्रातः ही जिला जेल जाता है तथा बलिया के बड़े नेताओं की, जो बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनसे अपने प्राणों की याचना करते हुए श्री चित्तू पांडे जी से निवेदन करता है कि आप जल्द से जल्द जेल से बाहर चलें और जनसैलाब को रोकें। तब तक हजारों की संख्या में जेल के सामने क्रांतिकारियों की भीड़ पहुंच चुकी थी तथा जेल के फाटक खुलते ही सभी क्रांतिकारी बाहर आते हैं। उस समय पूरे बलिया में इनकलाब के नारों का जयघोष होता है। बलिया अब पूरी तरह से अंग्रेजों को उखाड़ चुका था। बलिया में अब पंचायत स्वराज की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री चित्तू पांडे जी को जिला का जिलाधीश घोषित कर दिया जाता है।